यमुना एक्सप्रेसवे पे किन किन लोगों को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शेर आया शेर आया शेर आया, वो शेर आया ही नहीं। आसपास हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, खाली एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से या एयरपोर्ट बनने से वहां की रिहाइश नहीं बनाई जा सकती। तो इट वॉज अ फ्लॉप शो। मुझे लगता है शायद आप 2 से 3 साल आगे का रेट दे रहे हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान बनकर ना रह जाए। "24 years ago, a 6-lane was conceived which was about to give connectivity from Greater Noida to Agra." So उस टाइम के सीएम राजनाथ सिंह जी ने ये आइडिया रखा कि आगरा के लिए कनेक्टिविटी एक पैरेलल मथुरा रोड के लिए होनी चाहिए, जिसका नाम रखा गया ताज एक्सप्रेसवे। फॉलोड बाय फेब 2003 एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन होता है उस टाइम की ताज एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी और जेपी इंफ्राटेक के बीच में। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो सितंबर 2007 में जब सरकार चेंज हो जाती है तो लैंड एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट ऑफ यूपी। दैट टाइम इट वाज लेड बाय मायावती जी, एंड लास्ट में मई 2011 में इट वाज एक्चुअली रीनेम्ड एज यमुना एक्सप्रेसवे। सो फिर आती है फाइनली 9 अगस्त 2012 जब भी ये यमुना एक्सप्रेसवे पूरा बनकर रेडी होता है। एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलती है आपको, कहां से? ग्रेटर नोएडा से सीधा डायरेक्टली आगरा के लिए। तो उस टाइम के सीएम थे अखिलेश यादव जी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो दिस इज हाउ द जर्नी ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे वाज स्टार्टेड। आज से आप 2 घंटे में दिल्ली से आगरा पहुंच सकते हैं। दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन लखनऊ में बैठकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सुप्ती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु शुड नॉट इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। अगर हम पिछले 24 साल में इसकी जर्नी देखें, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैज पुट देयर वर्ड इन। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका बस कई सालों से है, बट फिर भी क्यों आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। तो हमने एक नई सीरीज शुरू की है हु शुड नॉट इन्वेस्ट इन, जिसमें ऑलरेडी 3 एपिसोड लाइव हो चुके हैं। पहला एपिसोड आशियाना अमारा में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, दूसरा एपिसोड एक्सपीरियंस द थ्रिल इन लाइफ में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरे एपिसोड में हमने कवर किया कि आपका ट्रम्प टावर 2 आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। आज खुल के बताएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे किन किन लोगों को इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे, ऐसे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो कि 6 लेन का है, 165.5 किलोमीटर का हाईवे, जो कि ग्रेटर नोएडा को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है आगरा के साथ, ताज सिटी के साथ। तो टूरिज्म अट्रैक्शन अगर यूपी में देखें तो सबसे ज़्यादा इसी बेल्ट में है, क्योंकि मथुरा, वृंदावन और फिर आगरा जो है मैक्सिमम यूपी के टूरिस्ट इस जगह पे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या डेवलपमेंट्स आनी हैं और आ चुकी हैं, जिसमें मेजरली पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये एरिया की माइक्रो मार्केट शायद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली माइक्रो मार्केट पिछले 10 साल में निकल के आई है, वो इन कारण से है। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज सेकेंड एविएशन हब आफ्टर IGI। तो आने वाले टाइम में जैसे इसके सारे फेजेस ऑपरेशनल हो जाएंगे, दिस माइट बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो कहाँ आ रहा है ये? जेवर में आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एक एरिया पड़ता है ऑलमोस्ट अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम द जीरो पॉइंट। वहां पे आपको एयरपोर्ट ऑपरेशनल मिलने वाला जल्दी। डोमेस्टिक ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे मई 15 को। इसी के साथ साथ जून में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी लैंड करना शुरू कर देगी। तो ये आसपास की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट देगी, बिकॉज व्हाट वी हैव सीन, IGI एयरपोर्ट आने के बाद आज गुड़गांव इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। द एयरपोर्ट का सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट मिला है तो दैट इज गुड़गांव। अगली पे आते हैं, इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है।
सो एक जॉइंट वेंचर हुआ बॉनी कपूर और मिस्टर आशीष बुटानी ग्रुप के द्वारा, जिसमें एक बे व्यू करके कंपनी बनाएगी। दिस विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट एयर फिल्म सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। आज मुंबई में हम देखते हैं किस लेवल की इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। अब आपको यहाँ पर भी एक अलग फिल्म सिटी दिखने वाली है। फिर हम बात करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट, जिसमें मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, इसके साथ साथ पॉड टैक्सी जो कनेक्टिविटी को और एनहांस कर देगी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, देयर आर 5 मेगा डेवलपमेंट विच इज कमिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें न्यू नोएडा का नाम सबसे ऊपर आता है, फॉलोड बाय इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसके अलावा हेरिटेज सिटी ब्रिज और टप्पल बाजना लॉजिस्टिक हब पार्क। तो ये सारी 5 की 5 मेगा टाउनशिप एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगी और इस एरिया को और ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। अब आते हैं हम, आपने मल्टीपल टाइम सुना होगा जापानीज सिटी, कोरियन सिटी एंड नाउ इवन अमेरिकन सिटी इज कमिंग। तो ये मल्टीपल नेशनैलिटीज की कंपनीज आकर अलग अलग सेक्टर्स में अपनी जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगी और वहां पर भी दोबारा बूस्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट को। सो सेक्टर 22D में, 22E में, 5A और 5B में ये मल्टीपल कोरियन, अमेरिकन और जापानीज सिटीज की कंपनी आपको मिलने वाली है। फिर हम बात करें फ्रॉम फोन टू स्नैक्स, 14 कंपनी हैज स्टार्टेड देयर ऑपरेशन ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है वीवो का, बीकानेर वाले का, पतंजलि का और इसी के साथ साथ सूर्य ग्लोबल का। ऐसे 14 कंपनीज भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सो उसके बाद टेक्सटाइल सिटी, टॉय सिटी, तो ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको दिखेंगी। अब चलते हैं हम प्राइवेट डेवलपमेंट्स पे। प्राइवेट डेवलपमेंट पे जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे चायफा सेक्टर आता है। चायफा सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर यहाँ पे टाउनशिप बनाई हुई है। पूर्वांचल इज वन ऑफ देम। फिर आप आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटीज दिखती हैं। यूनिवर्सिटीज के बाद आप आगे और जाते हैं तो आपको कौर यमुना सिटी, जेपी स्पोर्ट्स सिटी, ये बड़ी बड़ी मेगा डेवलपमेंट्स दिखती हैं जहाँ पे बड़े अच्छे रेट जो है एस्टैब्लिश हो चुके हैं। फिर इसके साथ साथ आपको राइट हैंड साइड पे और इसका ग्रीन बे दिखता है। फिर आपको इसी के साथ साथ सेक्टर 18, 19, 20, 21, 22 में अथॉरिटी के प्लॉट्स मिलते हैं। और हमने रिसेंटली जो न्यूज़ में कवर किया था कि 9 डेवलपर हैज वॉन द बिड, जिसमें 19 प्राइम प्लॉट्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे हैज बीन गिवन टू गुड डेवलपर्स, जिसमें सेक्टर 17, 18, 19, 22D आता है। तो अरिहंत से लेके, पूर्वांचल से लेके, एल्डिको, गौर, एक्सोटिका, SD एस्टेट और वृंदा हाउसिंग डेवलपर्स को यहाँ पर प्लॉट मिला है। मतलब साफ है कि ये लोग आने वाले टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल लॉन्चेस लाएंगे। हाल फिलहाल में हमने देखा 2 बहुत बड़ी प्लॉटेड डेवलपमेंट आई, जिसमें ATS होम क्राफ्ट और एस एकड़ विले अपने बड़े बड़े प्लॉट लेकर आए। 1200 करोड़ रुपए की सेल तो खाली ATS ने की थी। प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम 1,40,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ पर ये प्राइवेट डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी हैं और बैक टू बैक नए करके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब आते हैं कि यार ये डेवलपमेंट, प्राइवेट डेवलपमेंट भी हो रही है, पब्लिक डेवलपमेंट भी हो रही है, एयरपोर्ट भी आ रहा है, मेट्रो भी आ रही है, रैपिड रेल भी आ रही है, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। अलीगढ़, वृंदावन, मथुरा से इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा, फरीदाबाद से भी। तो क्यों इन्वेस्टमेंट ना करें यहाँ पर? तो इसमें आपको 5 रीजन बताने वाला हूँ क्यों इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो सबसे पहला रीजन है इट्स अ लॉन्ग बेट। वो कहते हैं ना कहावत, शेर आया शेर आया शेर आया, वो शेर आया ही नहीं। तो हम पिछले 24 साल से सुन रहे हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलो 1 से 1.5 महीने में ऑपरेशन हो जाएगा, दैट इज सेपरेट स्टोरी। बट इफ यू गो देयर ऑन यमुना एक्सप्रेसवे स्टिल यू फाइंड एकर्स एंड एकर्स ऑफ वेकेंट लैंड। हैबिटेशन ही नहीं है, लोगों ने वहां पर रहना ही नहीं शुरू किया। तो आप सोचिए एम्प्लॉयमेंट भी जिस टाइम पे जनरेट होगी, जब ये सारी कंपनीज आ जाएंगी तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में भी टाइम लगेगा। तो इट इज अ लॉन्ग बेट। अगर आप 10 साल आगे रुक सकते हैं तो जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10 साल से पहले आप रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मार्केट कहीं ना कहीं स्पेक्युलेटिव है, तो रेट उस लेवल पे बढ़ चुके हैं, आप जो है 10 साल बाद ही पैसा बना पाएंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि आता है सिविक अमेनिटीज। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप यमुना एक्सप्रेसवे पे 20 किलोमीटर आगे चले जाइए, आप यूज कीजिए स्विगी, ओला, उबर,
तो किसी की भी सर्विस नहीं मिलेगी, आसपास हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। अगर आप 500 गज के अथॉरिटी के प्लॉट पे अपनी कोठी बनाकर रहना भी शुरू कर देंगे तो ये कहाँ से बेसिक अमेनिटीज लाएंगे, विच इज वेरी वेरी टफ एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप ऑल दीज सिविक अमेनिटीज ऑल्सो। खाली एक हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से या एयरपोर्ट बनने से वहां की रिहाइश नहीं बनाई जा सकती। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में यार मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2009 फ्रॉम यमुना एक्सप्रेसवे, सो आई नो इट वेरी वेल। इसने ऑलरेडी बहुत फ्लॉप शोज देखे हैं। तो चाहे आपको पुराने टाइम का जंगल सफारी याद हो, इसी के साथ साथ जेपी स्पोर्ट्स सिटी जिस भी कारण से फ्लॉप हुई हो, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो एक माइंडसेट बना हुआ है, एक लेवल की कंपनीज ही यहाँ आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल की हैं, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट मिलती ही नहीं है या आने में भी टाइम लगेगा। तो इट वाज अ फ्लॉप शो अर्लियर, बट लेट्स प्रे फॉर इट अगले 10 साल में यमुना एक्सप्रेसवे अच्छे लेवल पे डेवलप हो जाए। बट आज भी लोगों का माइंडसेट ये बना हुआ है। इसके बाद आते हैं हम अगली अपडेट पे। अथॉरिटी के प्लॉट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया। किसी टाइम पे 5,000 रुपये मीटर के रेट पे ये प्लॉट्स लॉन्च हुए, 65,000 रुपये के रेट पे आज पहुंच चुके हैं। बट अगर फिर भी हम कंपेयर करते हैं, अथॉरिटी की कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई। आज रेट ज़रूर बढ़ गए हैं बट वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू नहीं किया। वर्सेस प्राइवेट बिल्डर्स इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि कुछ खास बहुत बड़ी डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट गॉड यमुना सिटी के बाद नहीं आई, अब आनी शुरू हो रही है। तो 1,40,000 रुपये गज का रेट, मुझे लगता है शायद आप 2 से 3 साल आगे का रेट दे रहे हैं। तो 3 साल का एब्जॉर्प्शन आज दे देंगे तो शायद पैसे आप इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एयरपोर्ट वहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा, अगर इतनी फ्रिक्वेंटली फ्लाइट ना आई वहाँ पर, या फुटफॉल ना आया, या वहाँ पर जो हम एरो सिटी दिल्ली में देखते हैं वो ना बनी, तो क्या आपको लगता है ये यमुना एक्सप्रेसवे जितना ब्लिंग है ये कहीं ना कहीं उस लेवल की डेवलपमेंट होने के बाद आपको रिटर्न दे देगा? मुझे लगता है शायद ये ऊंची दुकान फीका पकवान बनकर ना रह जाए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना जरूरी था, किन किन लोगों को इन कारण से नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास भी कोई टॉपिक है जहाँ पे मैं ये वीडियो बनाऊं कि किस जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो हैशटैग उस प्रोजेक्ट या रीजन का नाम लिखकर आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.